जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हरियाणा स्मार्ट स्टडी में। आज के इस वीडियो में हमारा टॉपिक रहेगा हरियाणा की विधानसभा, यानी जो हरियाणा की वर्तमान में 14वीं विधानसभा चल रही है, इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं। पहले हम पढ़ेंगे 14वीं विधानसभा के बारे में और उसके बाद में हम पढ़ेंगे हरियाणा की विधानसभा को एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ कवर करने वाले हैं। और जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी को अभी हम इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। और हमने हरियाणा जीके को टॉपिक वाइज करवा रखी है, तो आप उनको भी ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं हरियाणा के अंदर विधानसभा कौन सी चल रही है वर्तमान में। तो हरियाणा में विधानसभा चल रही है 14वीं विधानसभा। कौन सी विधानसभा चल रही है? 14वीं। और कार्यकाल क्या रहेगा? 2019 से 2024 का इसका कार्यकाल रहेगा। जो विधानसभा होती है उसका कार्यकाल कितना होता है? 5 साल का। कितना होता है? 5 साल का होता है। और जो विधान परिषद होती है उसका कार्यकाल कितना होता है? 6 साल का होता है। तो ये भी आपको याद रखना है। विधानसभा का कार्यकाल कितना रहेगा? 5 साल का रहेगा। अब बात करते हैं वर्तमान में कौन सी विधानसभा चल रही है। तो ये चल रही है 14वीं विधानसभा। अब बात करते हैं जो इसका अध्यक्ष होता है विधानसभा का और एक उपाध्यक्ष होता है, तो उनके बारे में जानते हैं। तो वर्तमान में अध्यक्ष कौन रहेगा? तो ये रहेगा ज्ञानचंद गुप्ता। और ये कहाँ से विधायक हैं? तो ये पंचकुला से विधायक हैं। और ये रहे ज्ञानचंद गुप्ता जी, आप इनकी फ़ोटो देख सकते हैं। अब बात करते हैं उपाध्यक्ष की। तो वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन हो जाएगा? तो उपाध्यक्ष हो जाएगा रणवीर सिंह गंगवा। कौन रहेगा? रणवीर सिंह गंगवा। कहाँ से? नलवा। और ये कहाँ पे है? हिसार के अंदर। तो नलवा हिसार से विधायक हो जाएंगे कौन? रणवीर सिंह गंगवा। और ये इनकी फोटो है। तो अध्यक्ष कौन रहेगा? ज्ञानचंद गुप्ता। उपाध्यक्ष कौन रहेगा? रणवीर सिंह गंगवा। विधायक कहाँ से हैं? ज्ञानचंद गुप्ता रहेगा पंचकुला से विधायक, रणवीर सिंह गंगवा रहेगा नलवा हिसार से विधायक। अब बात करते हैं जो 14वीं विधानसभा है इसके अंदर प्रोटेम स्पीकर कौन है? तो ये हो जाएंगे रघुवीर सिंह काद्यान। कौन रहेंगे? रघुवीर सिंह काद्यान। विधायक कहाँ से हैं? बेरी झज्जर से। कहाँ से? बेरी झज्जर से विधायक हैं। विधानसभा का वर्तमान में सचिव कौन है? आर के नांदल। कौन है? आर के नांदल सचिव हैं। और ये आर के नांदल की फोटो आप देख सकते हो। अब बात करते हैं हरियाणा की जो 14वीं विधानसभा है इसके अंदर किसकी सरकार चल रही है? तो इसके अंदर सबसे ज़्यादा सीट किसकी थी? बीजेपी की। और बीजेपी की सरकार है, जो गठबंधन सरकार है, जेजेपी के साथ मिलकर बना रखी है। जो 2019 के अंदर चुनाव हुए थे उसके अंदर बीजेपी की कितनी सीट थी? 40 सीट थी। कितनी थी? 40 सीट थी। और कांग्रेस की कितनी थी? कांग्रेस की हैं 30, जेजेपी की हैं 10, निर्दलीय 7 हैं और इंडियन नेशनल लोकदल की 1, हरियाणा लोकहित पार्टी की 1 है। और वर्तमान में बीजेपी की 41 हो गई हैं। पहले कांग्रेस की 31 थी, अब हो गई हैं 30। 2019 के अंदर कितनी थी? 40 थी, वर्तमान में 41। तो 41वां सदस्य कौन बना है ये आपको याद रखना है। तो यह बना है भव्य बिश्नोई। कौन बना है? भव्य बिश्नोई। और यह कहाँ से बना है? तो यह बना है आदमपुर से। कहाँ से बना है? आदमपुर से बना है। और यह हरियाणा विधानसभा का सबसे युवा विधायक भी बन गया है। क्या बना है? सबसे युवा विधायक। तो अब आपको क्या याद रखना है? हरियाणा का वर्तमान में या फिर हरियाणा का सबसे युवा विधायक कौन है? तो ये हो जाएगा भव्य बिश्नोई। अब 14वीं विधानसभा की बात हुई थी तो इसके अंदर कितनी सीटें हैं? बीजेपी की 41, इंडियन नेशनल कांग्रेस की 30, जेजेपी की 10, निर्दलीय 7, इंडियन नेशनल लोकदल की 1, हरियाणा लोकहित पार्टी की 1। टोटल कितनी हो गई? 90। कितनी हो गई है? 90 हो गई है। 14वीं विधानसभा में सबसे ज़्यादा वोटों से जीत दर्ज किसने की है? तो सबसे ज़्यादा वोटों से जीत दर्ज की है वो की है चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने। किसने जीत दर्ज की है? चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने। और सबसे कम वोटों से कौन जीता है? तो सबसे कम वोटों से जीता है गोपाल कांडा। कौन जीता है? गोपाल कांडा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हरियाणा का सबसे युवा विधायक कौन रहेगा? तो हरियाणा का सबसे युवा विधायक बना है भव्य बिश्नोई, आदमपुर से हिसार से। कहाँ से रहेगा? आदमपुर सीट से।
हरियाणा विधानसभा में सदन के नेता कौन रहेंगे? तो ये रहेंगे मनोहर लाल खट्टर। यानी पूछा जाए सदन के नेता कौन है हरियाणा विधानसभा में, तो ये हो जाएगा मनोहर लाल खट्टर। जबकि पूछा जाए हरियाणा विधानसभा में विपक्ष का नेता कौन रहेगा, तो ये रहेगा भूपेंद्र सिंह हुड्डा। सदन के नेता मनोहर लाल खट्टर, विपक्ष के नेता रहेंगे भूपेंद्र सिंह हुड्डा। अब बात करते हैं अन्य फैक्ट की। हरियाणा में क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ी विधानसभा सीट कौन सी रहेगी, तो ये रहेगी लोहारू, जो कि कहाँ पे है? भिवानी जिले के अंदर। और ये क्या पूछा गया है? क्षेत्रफल के अनुसार हरियाणा की सबसे बड़ी विधानसभा सीट, तो ये रहेगी लोहारू भिवानी। और यहाँ से विधायक कौन है? तो यहाँ से विधायक रहेंगे कृषि एवं पशुपालन मंत्री जेपी दलाल। अब बात करते हैं हरियाणा में क्षेत्रफल के अनुसार हरियाणा की सबसे छोटी विधानसभा सीट कौन सी रहेगी, तो ये रहेगी बल्लभगढ़। ये कौन सी पूछी गई है? वो तो थी क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ी, तो कौन सी हुई थी? लोहारू। लेकिन बात करें क्षेत्रफल के अनुसार हरियाणा की सबसे छोटी विधानसभा सीट की, तो ये हो जाएगी बल्लभगढ़। कहाँ पे है? फरीदाबाद जिले में। और यहाँ से विधायक कौन होगा? तो यहाँ से विधायक मूलचंद शर्मा रहेगा। कौन रहेगा? मूलचंद शर्मा रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, मतदाताओं के अनुसार हरियाणा में विधानसभा की सबसे बड़ी सीट कौन सी रहेगी? तो सबसे बड़ी सीट जो मतदाताओं के अनुसार, यानी कि सबसे ज़्यादा मतदाताओं के अनुसार सीट कौन सी रहेगी? बादशाहपुर रहेगी। और यह है गुरुग्राम जिले के अंदर। और यहाँ से विधायक कौन है? तो यहाँ से विधायक रहेगा राकेश दौलताबाद। कौन रहेगा? राकेश दौलताबाद। मतदाताओं के अनुसार हरियाणा में विधानसभा की सबसे छोटी सीट, यानी मतदाताओं की संख्या के अनुसार हरियाणा में विधानसभा की सीट सबसे कम मतदाताओं वाली सीट ये रहेगी नारनौल महेंद्रगढ़ जिले के अंदर। और यहाँ से विधायक कौन रहेगा? ओम प्रकाश यादव रहेगा। कौन रहेगा? ओम प्रकाश यादव रहेगा। अब बात करते हैं विधानसभा की। हरियाणा की विधानसभा कहाँ पे है? कार्यालय मुख्यालय कहाँ पे है? तो ये रहेगा चंडीगढ़ के अंदर। कहाँ पे है? चंडीगढ़ के अंदर। और ये आप इसकी फोटो भी देख सकते हो हरियाणा विधानसभा की। अनुच्छेद 170 के तहत प्रत्येक राज्य में एक क्या रहेगी? विधानसभा रहेगी। यह बताया गया है। कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 170 के अंदर यह बताया गया है। नेक्स्ट रहेगा, हरियाणा विधानसभा भवन का वास्तुकार कौन रहेगा? ली कार्बूजियर। कौन रहेगा? ली कार्बूजियर। और एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि यह किस देश का निवासी था? तो यह फ्रांस का था। कहाँ का था? फ्रांस का। ये जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ ये लगभग क्वेश्चन पिछले जो प्रीवियस ईयर एग्जाम था उसके अंदर पूछे जा चुके हैं। हरियाणा विधानसभा जो भवन है उसका जो गेट है या फिर दरवाज़ा बोल सकते हैं, उसको फ्रांस सरकार ने बनवाया था और हरियाणा सरकार को क्या किया था? भेंट किया था। जो हरियाणा विधानसभा भवन का जो गेट है उसको फ्रांस सरकार ने बनवाकर हरियाणा सरकार को क्या किया था? भेंट किया था। और हरियाणा की विधानसभा कैसी है? एक सदनीय है। मतलब कि यहाँ पे क्या नहीं है? विधान परिषद नहीं है, ओनली क्या है? विधानसभा है। और विधानसभा की सीट कितनी है? 90 है। कितनी है? 90 है। अनुच्छेद 178 के तहत प्रत्येक विधानसभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का क्या होता है? पद होता है। यह कौन से अनुच्छेद के तहत आता है? अनुच्छेद 178 के तहत। कौन से अनुच्छेद के तहत? 178 के तहत। हरियाणा विधानसभा का गठन कब हुआ? 1 नवंबर 1966 को, जब हरियाणा आज़ाद हुआ था। आज़ाद हुआ का नाम लिया मैंने, हरियाणा चंडीगढ़ से अलग हुआ था 1 नवंबर 1966 को। तो उसी समय हरियाणा विधानसभा का गठन किया गया था। गठन के समय यानी 1 नवंबर 1966 को विधानसभा की कितनी सीट थी? 54 थी। लेकिन अगले ही वर्ष 1967 में सीटों को बढ़ाकर कितना किया गया था? तो सीटों को बढ़ाकर किया गया था 81। कितना किया गया था? 81 किया गया था। कब किया गया था? 1967 में किया गया था। और 1967 के बाद 10 वर्ष बाद 1977 के अंदर इनकी संख्या बढ़ाकर 81 से कितनी की गई थी? 90 कर दी गई थी। कितनी कर दी गई थी? 90 कर दी गई थी। और वर्तमान 2023 के अंदर हरियाणा में विधानसभा की सीट कितनी होंगी? तो वर्तमान में रहेंगी 90 सीट। कितनी रहेंगी? 90 सीट रहेंगी। और वर्तमान में हरियाणा की जो 90 सीट हैं
उसके अंदर कितनी आरक्षित सीट हैं, तो ये हो जाएंगी 17 आरक्षित सीट। कितनी हो जाएंगी? 17 आरक्षित सीट रहेंगी। और ये जो 17 सीटें हैं ये 17 जिलों के अंदर हैं। कितने जिलों के अंदर हैं? 17 जिलों के अंदर हैं। यानी जो टोटल जिले कितने हैं? 22 जिले हैं, जिनमें से 17 सीट आरक्षित हैं, हर एक जिले से एक एक सीट, यानी 17 जिलों के अंदर क्या है? सीट आरक्षित। 5 जिले बच गए, उनके अंदर कोई भी सीट आरक्षित नहीं है। ये आपको समझ में आ गया होगा। तो बात करते हैं जो आरक्षित सीट हैं वो कौन कौन से जिले से कौन कौन सी सीट है। सबसे पहले बात करते हैं, ऊपर से बात करेंगे तो पंचकुला जिला आएगा। तो पंचकुला जिले के अंदर कोई भी सीट आरक्षित नहीं है। अब बात करते हैं अम्बाला जिले की। तो अम्बाला में रहेगा मुलाना। जो मुलाना सीट है यह सीट क्या है? आरक्षित है। यमुनानगर में है साडोरा। क्या है? साडोरा। कुरुक्षेत्र में रहेगा शाहबाद। कैथल में रहेगा गुहला। करनाल में रहेगा नीलाखेड़ी। पानीपत में रहेगा इसराना। सोनीपत में रहेगा खरखोदा। जींद में नरवाना। सिरसा में कालावाली। फतेहाबाद में रतिया। हिसार में उकलाना। भिवानी में बवानीखेड़ा। झज्जर में झज्जर की सीट कौन सी रहेगी? जो जिले की सीट, जिले के नाम की सीट है वही आरक्षित सीट रहेगी। और यह एग्जाम में क्वेश्चन भी बनता है कि हरियाणा के कौन से जिले के नाम की सीट आरक्षित है, तो ये एकमात्र जिला रहेगा झज्जर जिला। रोहतक में कलानौर। रेवाड़ी में बावल। गुरुग्राम में पटौदी। क्या रहेगी? पटौदी। गुरुग्राम का नाम गुरुग्राम कब किया गया था? 2016 के अंदर किया गया था। और पलवल में कौन सी रहेगी? होडल की सीट। तो ये 17 सीट हो जाएंगी जो कि क्या हैं? आरक्षित सीट हैं। कितनी सीटों में से? 90 सीट में से। अब कौन कौन से वो जिले रहेंगे? 5 जिले रहेंगे जिनके अंदर कोई भी सीट आरक्षित नहीं है। और ये 5 जिले कौन से होंगे? महेंद्रगढ़ हो जाएगा, चरखी दादरी हो जाएगा, पंचकुला हो जाएगा, मेवात, और 5वां जिला रहेगा फरीदाबाद। ये 5 ऐसे जिले हैं जिनके अंदर कोई भी सीट आरक्षित नहीं है। और सीट आरक्षित रहने वाले कितने जिले हैं? तो वो हो जाएंगे 17 जिले। यानी हरियाणा के अंदर टोटल कितने जिले हो जाएंगे? 22। हरियाणा के किस जिले में सबसे ज़्यादा विधानसभा की सीट हैं? तो हरियाणा के अंदर सबसे ज़्यादा विधानसभा की सीट किस जिले के अंदर हैं? तो ये रहेगा हिसार जिला। और कितनी सीट रहेंगी? 7 सीट रहेंगी। कितनी सीट रहेंगी? 7। हरियाणा के किस जिले में सबसे कम विधानसभा सीट हैं? तो सबसे कम विधानसभा सीट रहेंगी पंचकुला और चरखी दादरी जिले के अंदर। कितनी कितनी सीट रहेंगी? 2-2 सीट रहेंगी। कितनी कितनी? 2-2 सीट रहेंगी। ये आपको याद रखना है। कुरुक्षेत्र हरियाणा का एक ऐसा जिला है जिसके नाम विधानसभा की सीट नहीं है। जो कुरुक्षेत्र जिला है यह एकमात्र ऐसा जिला है जिसके नाम से कोई विधानसभा सीट नहीं है। यानी महेंद्रगढ़ जिला है तो महेंद्रगढ़ जिले के नाम से विधानसभा की सीट है। ऐसे ही कुरुक्षेत्र जिला रहेगा तो इसके नाम की विधानसभा सीट नहीं है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। जैसे कुरुक्षेत्र के अंदर जो तहसील है उस तहसील है उनके नाम से सीट रहेगी, लेकिन कुरुक्षेत्र के नाम से कोई भी सीट नहीं है। और झज्जर हरियाणा का ऐसा जिला है जिसके नाम विधानसभा की सीट आरक्षित है। ये मैंने अभी आपको पीछे बताया था। वर्तमान में हरियाणा में कौन सी विधानसभा चल रही है ये भी मैंने आपको बता दिया। 14वीं विधानसभा चल रही है। इससे पहले कौन सी विधानसभा चल रही थी? 13वीं विधानसभा चल रही थी। और उसका जो कार्यकाल था वो 2014 से 2019 तक था। कब था? 2014 से 2019 तक था। और जो 13वीं विधानसभा थी उसके कार्यकाल के दौरान हरियाणा में सबसे ज़्यादा महिला विधायक बनी थी। और कितनी बनी थी? 13 महिला विधायक बनी थी। कितनी बनी थी? 13 महिला विधायक बनी थी। और वर्तमान में हरियाणा के अंदर 14वीं विधानसभा चल रही है। लेकिन बात करें चुनाव कितनी बार हुए हैं, तो चुनावों की बात होती है तो चुनाव हुए थे 13 बार। यानी ये तो कुछ गड़बड़ लग रही है फिर। तो गड़बड़ क्या है? तो गड़बड़ यही है कि जब हरियाणा बना था तो हरियाणा पंजाब से अलग हुआ था। तो जो उस समय जो विधायक थे वही विधायकों से क्या बनी थी? हरियाणा की सरकार बनी थी। तो उस समय हरियाणा के अंदर चुनाव नहीं हुए। 1967 के अंदर हरियाणा में पहली बार विधानसभा क्या हुए थे? चुनाव हुए थे। ये आपको याद रखना है। अब बात कर लेते हैं कुछ अन्य फैक्टों की जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल रहने वाले हैं। तो बात करते हैं
हरियाणा विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष। तो हरियाणा विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? सन्नो देवी बनी थी। कौन बनी थी? सन्नो देवी। कब बनी थी? 1966 में ही बनी थी, जब हरियाणा की जो विधानसभा का कार्यकाल शुरू हुआ था उसी समय ये हरियाणा की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। हरियाणा विधानसभा की पहली अध्यक्ष भी कौन थी? तो ये भी हो जाएगा सन्नो देवी। और यह हरियाणा की नहीं बल्कि देश की पहली महिला अध्यक्ष थी। क्या थी? महिला विधानसभा अध्यक्ष थी। हरियाणा विधानसभा का पहला पुरुष अध्यक्ष तो ये हो जाएगा राव बीरेंद्र सिंह। कौन हो जाएगा? राव बीरेंद्र सिंह हो जाएगा। हरियाणा की पहली महिला सांसद ये हो जाएगी चंद्रावती। हरियाणा की पहली महिला विधायक तो ये हो जाएगी स्नेहलता। हरियाणा का सबसे छोटा कार्यकाल वाला विधायक कौन सा रहेगा? तो ये रहेगा, विधायक नहीं, अध्यक्ष। सबसे छोटा कार्यकाल वाला अध्यक्ष रहेगा राव बीरेंद्र सिंह। और सबसे लंबे कार्यकाल वाला विधायक कौन रहेगा? तो ये रहेगा हरमोहिंदर सिंह चड्ढा रहेगा। कौन रहेगा? हरमोहिंदर सिंह चड्ढा रहेगा। तो दोस्तों इसी के साथ यह विधायक जो विधानसभा जो हरियाणा की 14वीं विधानसभा थी इसका यह वीडियो समाप्त होता है। आपको यह वीडियो कैसी लगी? और हमने हरियाणा करंट अफेयर टॉपिक वाइज भी डाल रखी है, तो आपको वीडियो कैसी लगती है देखिएगा और बताइएगा। आपके जो CET का एग्ज़ाम होगा उनके लिए आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान रहेगा इन वीडियो का। आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो दोस्तों इसी के साथ नमस्कार, धन्यवाद।